का केस सामने आया सर, क्या पूरा मामला है? कल हमारे पास 2:20 के अराउंड एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौला कुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए। बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो CCTV फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है GTB में एक हॉस्पिटल है वहाँ से कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और FIR इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, रीजन ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा? क्या ये दोनों जो ये ड्रंक थे और आखिर क्यों कंट्रोल जो है उससे बाहर हो गई गाड़ी? ये तो वैसे अभी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही है, ऐसा तो अभी कुछ पता नहीं है। बिकॉज जो अक्यूज ये सस्पेक्ट जो है हमारे केस के अंदर वो भी हॉस्पिटल में ही अभी एडमिट हैं। जो भी उनकी हॉस्पिटल में उनका केयर करी जा रही है उसके बाद हमें आइडेंटिफाई होगा, जो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। सर, इसके अलावा दोनों की प्रोफाइल करें विक्टिम की, तो इनकी प्रोफाइल क्या है और एक्यूज की प्रोफाइल क्या है? जो विक्टिम जो हमारे हैं जो राइड कर रहे थे बाइक को, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बताते हैं, उनकी वाइफ उनके साथ थी। और जो सस्पेक्ट है इस केस के अंदर जो BMW को ड्राइव कर रहे थे उनका अपना बिजनेस है गुड़गांव के अंदर। सर, इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से सेक्शंस इसमें लगे हैं और इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेनली हमारा जो है एक्सीडेंट का सेक्शंस है और जो एविडेंस को छुपाने वाला है उसके सेक्शंस के अंदर हमने कल ये जो FIR है उसको रजिस्टर करा है। सर, कि एविडेंस को छुपाने का सेक्शन इसमें क्यों लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? एविडेंस छुपाना या वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ, नियर बाय लोकेशन पे जाना चाहिए था उनको, तो इतना दूर लेके जाना और वो सब चीज़ों को देखते हुए अपने सीनियर जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटिंग ब्रांच है हमारी उनसे पूछते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ लगाएंगे तो शायद आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसको दिखा सकते हैं। तो रीज़न क्या बताया सर? काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह से विक्टिम के बेटे से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बोला एम्स ले जाना चाहिए था, सफदरजंग ले जा सकते थे, लेकिन इतनी दूर हॉस्पिटल लेकर गए, आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या जो हॉस्पिटल है वो जानकार था इनका एक्यूज का? नहीं, ऐसी अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बट ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसे भी आगे पता चलेगा तो उसकी डिटेल्स फर्दर शेयर करते हैं। सर, कुछ रूमर्स चलिए, काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है या फिर फुल टू एक्सीडेंट आप इसको मान के चल रहे हैं? नहीं, इस पे तो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी उसी में ही हम देखेंगे इसमें ऐसा कुछ होगा जो एंगल है अभी तो। एक भीषण सड़क हादसा जिसको लेकर कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों हादसे को अंजाम देने वाली महिला 2 घायल लोगों को हादसे वाली जगह से करीब 22 किलोमीटर दूर ले गई, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। ये वही BMW कार है जिसको गगनदीप नाम की महिला चला रही थी और इस कार में उसके साथ उनके पति परीक्षित बैठे हुए थे। दोनों गुरुग्राम के बड़े कारोबारी हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार को ये कार धौला कुआं के पास काफी तेज रफ्तार से गुजर रही थी। उसी दौरान कार ने एक बाइक सवार दंपति को हिट किया और हिट होने के बाद उनकी बाइक एक बस से जा टकराई। इसके बाद कार में सवार महिला कार से उतरती है और घायल पति पत्नी को अपने साथ लेकर धौला कुआं से करीब 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल में लेकर जाती है और वहां पर जो पति हैं यानी कि जो बाइक पर सवार थे उनकी मौत हो जाती है। मृतक की पहचान नवजोत सिंह के रूप में हुई, जो कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे और उनकी पत्नी भी इस हादसे में घायल हुई हैं। हालांकि हादसे में जो आरोपी महिला गगनदीप है वो और उसके पति दोनों घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में सबूत मिटाने की धारा BNS 238A जोड़ी है, क्योंकि महिला ने घायल जो लोग घायल हुए थे उनको आसपास के अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय 22 किलोमीटर दूर वो ले गई और इसके चलते उनकी मौत हो गई। अगर वो किसी आसपास के अस्पताल में ले जाती तो शायद जो नवजोत हैं उनकी जान बच सकती थी, लेकिन
वो हादसे वाली जगह से दोनों को घायलों को करीब 22 किलोमीटर दूर ले गई। तो इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो कार की जांच है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट और टेक्निकल टीम से कराई गई है। बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, कार को भी जब्त कर लिया है। और जिस तरह से कार में एयरबैग खुले हुए हैं, कार के परखच्चे उड़े हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार हादसे के वक्त कितनी रफ्तार में होगी। आप देख सकते हैं कि पूरी कार जो है वो तहस नहस हो गई है। पीछे कार की जो नेम प्लेट है वो टूटी हुई पड़ी है। और आरोपी महिला इसी कार में नवजोत और उनकी पत्नी को 22 किलोमीटर दूर लेकर गई थी। और वहां पर जाने के बाद डॉक्टरों ने नवजोत को डेड डिक्लेयर कर दिया। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिला घायलों को इतना दूर क्यों ले गई, जिसके चलते एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वही BMW कार है जिसमें गगनप्रीत नाम की महिला, जो कि गुरुग्राम की रहने वाली है, वो अपने पति परीक्षित के साथ रविवार को करीब 2:30 बजे दिन में धौला कुआं के पास से गुजर रही थी। कार की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और इस कार ने एक बाइक सवार दंपत्ति को हिट किया। इस हादसे में दंपत्ति घायल हो गया। उसके बाद गगनप्रीत एक कैब करती है और उस कैब में जो दोनों घायल लोग थे, नवजोत जो कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे और उनकी पत्नी संदीप, उनको एक कैब में अपने साथ धौला कुआं से करीब 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर में जो न्यू लाइफ अस्पताल है वहां पर लेकर जाती है, जहां पर नवजोत को डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर जो महिला आरोपी महिला है, अगर वो नवजोत को किसी आसपास के अस्पताल में भर्ती कराती तो शायद उनकी जान बच जाती, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ था उसके आसपास 6 बड़े अस्पताल हैं। लेकिन महिला वहां जाने की बजाय वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर जो मुखर्जी नगर में न्यू लाइफ अस्पताल है वहां पर लेकर गई। हालांकि इस हादसे में आरोपी महिला गगनप्रीत और उसका पति परीक्षित भी घायल है और नवजोत की जो पत्नी है संदीप, वो भी घायल हैं। उनका भी इलाज चल रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। गाड़ी की फॉरेंसिक जांच हुई है, टेक्निकल मुआयना हुआ है। लेकिन गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं वो भी खुल गए हैं। तो पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं जो इस मामले में नवजोत जिनकी डेथ हुई है, नवजोत एक हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार थे और वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे। हरिनगर में वो रहते हैं और इसी बीच धौला कुआं के पास ये हादसा हो गया। तो इस मामले में पुलिस ने सबूत मिटाने यानी कि BNS 238A की धारा भी लगाई है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है कि आखिर महिला घायलों को इतना दूर क्यों ले गई। तो इसको लेकर भी जांच चल रही है। अभी जो आरोपी महिला है वो भी अस्पताल में भर्ती है, उसका पति भर्ती है। नई दिल्ली से कैमरामैन ऋत्विक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।